परम सत्कारयोग अज दे इस सैशन की प्रधानगी कर रहे डॉक्टर शशि बाला जी, मंच ते सारियां ही सुशोभित शख्सियतां, सत्कारयोग संत बाबा अमीर सिंह जी ਅਤੇ डॉक्टर जोत सिंह जी, ਜਿਹੜੇ संत बाबा सुच्चा सिंह जी ਨੂੰ याद करदिआं ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ दिन मना रहे हैं ਕਾਨਫਰੰਸ के रूप में, सैमीनार के रूप में। पिछले समय विच बाबा सुच्चा सिंह जी इसे ही गुरुद्वारा साहब विच बहुत सारे सैमीनार करवाए, बड़े बड़े वड्डे दीवान लगाए। मैं क्योंकि कीर्तन की विद्यार्थन हाँ, गुरमन संगीत की विद्यार्थन हाँ, उस ही पक्ष नूं मुख रख के गल करांगी। संत बाबा सुच्चा सिंह जी जदों जवद्दी टकसाल विखे आए तो उन्होंने जिहड़ा सुपना सी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब के रागां का प्रचार और प्रसार करना है, उन्होंने इस ही स्थान पर कीर्तनी पैदा किए, विद्यार्थियों को कीर्तन सिखाउण लई जिथे एक खास विशेष प्रबंध किए, वर्कशापां लाइयां, कीर्तन दरबार कराए। उन्हों का एक सुपना सी कि गुरु ग्रंथ साहब विच जिहड़े 31 राग हैं, प्रकार हैं, उन्होंने भी रागियां कोलों गवाया जाए। तो मैनूं याद है जदों 91-2 विच उन्होंने पहला सम्मेलन आरंभिया तो उस विच पहला ही राग वंडे जा चुके सन। जिहड़े कीर्तनियन सन उन्होंने कहा कि तुसीं मेहनत करो, क्योंकि गुरु घर की परंपरा है कि गुरु साहबान वेले गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक 33 साजां दे नाल कीर्तन हुंदा रहा उन्हां दे दरबारां विच, ते तुसीं क्यों नहीं गा सकदे। सो संत सुच्चा सिंह जी ने ये उन्हां ते गुरु महाराज की बख्शिश सी कि उन्होंने बहुत वड्डा उपराला करके पहला सम्मेलन 1991 विच इत्थे आरंभिया। सो बहुत वड्डे वड्डे रागी संत महापुरुष कीर्तनीए जिहड़े संगीतकार सी वो हुम हमा के, कोई रवाब लैके पहुँच गया, कोई तौस लैके पहुँच गया, कोई सरंदा लैके पहुँच गया, कोई पखावज लैके पहुँच गया, हुम हमा के इत्थे जवद्दी कलां विच ऐसे सम्मेलन हुंदे रहे जो कि अपने आप विच एक बहुत ही अपनी महानता छड्ड के गए हैं। ज्ञानी अमीर सिंह जी हुणी जदों दे इस स्थान की सेवा संभाली है, इन्होंने भी उन्होंने सुपनियां नूं पूरा करने लई बहुत ही वड्डे उपराले पिछले समय किए हैं, सैमीनारां नाल भी जुड़े हैं, संगतां नूं जोड़िया है अते कीर्तन दरबारां दी रागां ते निर्धारित लड़ी जिहड़ी आ वो ज्यों दी त्यों चल रही है। कदी वारां भाई गुरदास दा गायन करना, कदी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज गायन शैलियां दा गायन करना, अते कई वार जिहड़े साडे मिश्रत राग हैं उन्हां दा गायन करना, कई बारी पड़ताल गायकी का गायन करना। तो बहुत सारे रागियां ने इत्थों बहुत कुछ सीखिया भी है, कीर्तन भी सीखिया है ते आप भी सिखाया है। क्योंकि मेरा जिहड़ा अज दा जिहड़ा विशा सी मैं उहनूं जोड़िया सी गुरमत संगीत के संदर्भ विच कीर्तन। जिवें गुरु साहबान दे वेले मेरे तो पहलां भी विद्वान गल कर गए हैं भी जिवें भाई मरदाना सन, भाई शहजादा, भाई दीपा, भाई साधू बादू, भाई पांधा बूला, भाई सत्ता बलवंत, भाई झांझू, भाई मकंद कदारा, बाबक, भाई अब्दुल्ला ते नाथमाल, जस्सा सिंह आलूवालिया, इन्हां दा कीर्तन के खेत्र में बहुत योगदान है। ये कीर्तनीए तकरीबन गुरु साहबान के दरबारां विच अध्यात्मक तौर पर कीर्तन करके संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़ते रहे, सिखाउंदे भी रहे। ये जिहड़ी परंपरा सी ये गुरु नानक साहब तो जिहड़ी सी शुरू हुई। जिवें गुरमत संगीत का जिथे अध्यात्मक खेत्र में अहम योगदान है, उत्थे इसका किरत के खेत्र में भी गाउण विच अहम भूमिका देखी जा सकती है। वैसे भी गुरु नानक साहब के चलाए सिख धर्म लई महानता ही इसे तत्थ विच वधेरे उभरदी है कि उन्होंने मनुख के अध्यात्मक सरोकारां दे नाल नाल विहारक सरोकारां नूं भी आत्मसात रखिया। जदों असीं गुरु नानक साहब के शुरू किए गुरमत संगीत नूं अजोके समय विच इतिहासक दृष्टि तो पड़चोलते हाँ तो इस खेत्र नाल किरत नाल जुड़िया सरोकार साडे सामने प्रतख रूप विच प्रगट हो जाता है।
गुरु साहब वालों भाई मरदाने नूं बख्शिश की रवाब की बनतर आखिर किसी किरती ने ही तो तैयार की सी ना। भाई फरंदा जो गुरु साहब लिए रवाब तैयार कर रहा, क्योंकि भाई मरदाना ने तो पहला दूसरी रवाब वजाई, गुरु साहब ने कहा भी नहीं ये मझोला रवाब आ। तो फिर भाई गुरु साहब ने कहा भी भाई फरंदा एक खास तरह की रवाब बना, भाई वो को लैके आ जाके। तो वो पैसे किने दिते, बेबे नानकी ने दिते। भावें वो जोड़े पैसे ही 20 रुपये वो भाई फरंदे ने लैन तो इनकार करता। उन्हें कहा भी ये रवाब जो मैं तैयार करके दे रहा हाँ, एक खास किस्म की रवाब जिहदे ते गुरु नानक साहब ने कीर्तन करना है जां संगतां नूं सरवण कराउणा है जां सिखाउणा है, ये सिर्फ गुरु नानक साहब दे अगे ही वजनी चाहिदी है। सो वो रवाब दे विच किन्ना प्यार होवेगा, किन्ना सत्कार होएगा, किन्नी उस बंदे दी किरत कमाई जुड़ी होएगी। वो भाई मरदाना ने उसनूं वजाया अते उस दे नाल उन्हां ने कीर्तन जिहड़ा सी वो कीता। इसे ही जन्म साखियां विच भी इस इन्हां गल्लां दा जिक्र आउंदा है। गुरु साहिबान दे दरबार विच कीर्तन करन वाले रवाबी ढागी रागी जिथे कीर्तन करते सन उत्थे उन्हां नूं रोजगार लई माया भी मिलदी सी। जिवें हुण भाई सत्ता ते बलवंड वाली साखी आ, भाई सत्ता बलवंड गुरु अर्जन पातशाह तो कीर्तन सिखते भी रहे। वैसे वो मुसलमान रवाबी सन, पहला ही वो बहुत सारे रागां दे ज्ञाता सन, पर फिर भी उन्होंने गुरु अर्जन साहब की गोद विच बह के कीर्तन सिक्ख्या। जदों उन्होंने घर उन्होंने लड़की की शादी है तो उन्होंने गुरु साहब नूं पैसे की मंग की। जदों चढ़ावा घट चढ़िया उन्होंने तक वो पैसा नहीं उन्होंने मिलिया तो उन्होंने कीर्तन छड्ड दिता, गुरु घरों कीर्तन करना छड्ड दिता कि असी होर किते करांगे तो अपनी किरत कमाई नाल अपना गुजारा कर लांगे। पर ये देखो कि वो कीर्तन जदों सत्ते बलवंड ने गुरु घरों छड्ड दिता तो वो कीर्तन गुरु अर्जन साहब ने आप सरंदा लैके दरबार साहब सरोवर के कंढे ते आम सिख संगतां नूं तंती साजां नाल कीर्तन सिखाया। तो उदों तो रवाबियां तो बाद जिहड़े रागी सन वो दरबार साहब विच कीर्तन करन लग पे। इस तरह ही अज गुरमत संगीत विच हज़ारां की गिनती विच रागी जथे गुरमत संगीत के माध्यम राहीं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। गुरमत संगीत नाल जुड़े साज बनाउण वाले किरती वपारक खेत्र विच अपना वपार चमका रहे हैं। इत्थे मैं एक दो जड़ियाँ उदाहरणां देणियां जड़ियाँ जरूरी समझांगी, क्योंकि गुरमत संगीत की किरत पदार्थवाद रुचि वाली नहीं है, बल्कि सबर संतोख की भावना है। मिसाल के तौर पर भाई मनसा सिंह महाराजा रणजीत सिंह के वेले दरबार साहब कीर्तन करते सन। भाई मनसा सिंह पंथ विच परम संतोखी संत पुरुष होए हैं। आपने बड़ा लंबा समा दरबार साहब विच निशाकाम कीर्तन किया तो महाराजा रणजीत सिंह दरबार साहब उन्हों का कीर्तन सुनिया करते सन। तो उन्हों की जी घरेलू गरीबी सी जां तंगदर्द सी उन्हों तो चंगी तरह जाणू सन। एक दिन जी स्वै सरकार भाई साहब के आश्रम में मोहरां का थाल लैके थालियां भर के हाज़र होई, किंतु भाई मनसा सिंह ने अंदरों दरवाजा बंद कर लिया, सरकार नूं मोड़ दिता ते बड़ी निमरता नाल फरमाया किसी तरह की इच्छा होवेगी तो स्वै सनिमर गुरु रामदास जी तो मंग लवांगा। ये सुन के महाराजा रणजीत सिंह नूं वास होया कि गुरु घर के कीर्तनीए दुनियावी राजियां महाराजा नालों ज़्यादा अमीर हैं ते रजे होए हैं, उन्हां वालों कीर्ति किरतमाई ही उन्हां लई आनंद है। इस तरह ही संत बाबा आतर सिंह मस्तूआणा साहब वाले, श्रीमान पंथ भूषण संत ईश्वर सिंह राड़ा साहब वाले, भाई रणधीर सिंह संत भूषण संत फतेह सिंह जी जिन्होंने मालवे की धरती ते राजस्थान विच निष्काम कीर्तना की सेवा निभा के इस संगतां नूं गुरु घर दे नाल जोड़िया। एक उदाहरण इत्थे होर है, जदों डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर नोबल पुरस्कार विजेता अपना जीवन विच 8 वारी तकरीबन दरबार साहब आए ने अते उन्होंने घंटियां बधी कीर्तन सरवण किया दरबार साहब। एक बारी वो शांत चित्त होकर उन्होंने भाई दयाल सिंह रागी पासों गगन में थाल रविचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती शब्द राग धनासरी विच जड़ा सी सुनिया। उन्होंने भाई दयाल सिंह नूं बुला के दरबार साहब विच ही कीर्तन के बदले उन्होंने कहा कि जी तुहानूं इत्थे उजरत मिल रही मैं उदों तो 10 गुणा वध तुहानूं जिहड़ा पैसे देवांगा। उन्होंने पेशकश की। उन्होंने कहा भी इहो जी जी गुरबाणी है ना वो कीर्तन जड़ा वो शांति निकेतन जाके तुसी विद्यार्थियों को सिखाओ। पर भाई साहब ने टैगोर की यह पेशकश प्रवान करने तो इनकार कर दिता।
डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के मन ते बहुत असर होया। दरबार साहब के मनोहर कीर्तन नूं अपने अंतर आत्मा समा लिया अते उन्होंने अपना एक हिस्सा बना के उन्होंने लै गए अते जीवन भर उसनूं चेते करते रहे कि गुरु घर के जिहड़े कीर्तनी हैं वो अध्यात्मक तौर पर गुरबाणी नाल किवें जुड़े हुए हैं। अगर आप बाबा शाम सिंह अड्डणशाही डेरा आटा मंडी वालियां दी गल करिए तो वो दरबार साहब कवाड़ खुल्लण तो बाद सरंदे दे नाल लंबा समा कीर्तन करते सन। उन्हां दे समय 283 रुपए महीना श्री दरबार साहब के खजाने विचों जिहड़ी सी उन्हां नूं मिलदे सन ते जिहड़ी संगतां वल्लों दित्ती शब्द भेंट सी वो इस तों वखरी हुंदी सी। उस दी कीर्तनीए ही हकदार हुंदे सन जिहड़ी उन्हां नूं मिलदी सी। 25 हाड़ 1933 बिक्रमीए नूं ग्रंथियां पुजारियां दे घरीं कीर्तन करन दी शब्द भेंट निश्चित की गई सी, जिस उपर ग्रंथी सिंह अरदासीए दे दखसत सन। भाई बूढ़ा भाई बाबक दी वंश चों सी। उस समय दरबार साहब विच अध्यात्मक रंग विच जुड़ के कीर्तन करते रहे। भाई खैर गुड्डू दा पुत्र भाई साईं दिता दो दरबार साहब के 33 साजां रागां विच कीर्तन करते सन ते चीफ खालसा दीवान के बच्चों नूं घंटियां बद्धी मुफ्त सिखलाई दिंदे सन। इस तरह ही भाई ताबा भाई जवाला भी दरबार साहब कीर्तन करते रहे ते आम संगतां नूं गुरु घर लई जोड़न लई कीर्तन की सिक्ख्या दिंदे रहे। बाद में जिहड़ा श्रोमणी कमेटी के हत्थ जिहड़ा सी ये प्रबंध आ गया, रागियां रबाबियां नूं मुलाजम भर्ती कर लिया ते महीनेवार की तनख्वाह जिहड़ी सी वो नियुक्त कर दी गई। सरकारी मुलाजमां वांग ग्रेड महंगाई अलाउंस छुट्टियां तरक्कियां प्रेम फंड आदि सब सहूलतां दित्तियां गईयां ते ड्यूटी ते आउण जाण लई TADA भी मुकर्रर हो गया। कीर्तन सिखाउण लई विद्यालय भी खुल गए, कॉलेज भी खुल गए, टकसालां भी स्थापित हो गईयां, डेरियां विच भी कीर्तन की सिखलाई होण लगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वख-वख जगह ते मिशनरी कॉलेज जिवें हुण जवद्दी टकसाल विच कीर्तन की टकसाल दे विच जिहड़ी आ कीर्तन की सिखलाई बड़ी विधिवत रूप च करवाई जा रही आ। भैणी साहब च जिहड़ी आ बच्चों नूं कीर्तन की सिखलाई जिद्दां दित्ती जा रही हो तुसीं सारे जानदे। रकाबगंज हरगन्ना टकसाल अते कई होर वख-वख गुरुद्वारिਆਂ ਤੋਂ इलावा जिवें हुण पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिथे गुरमत संगीत चेयर स्थापित की गई है, गुरमत संगीत विभाग स्थापित किया गया वा, उत्थे गुरबाणी कीर्तन सिखाउण लई MA गुरमत संगीत के विद्यार्थियों नूं गुरमत संगीत का विषय उत्थे लागू किया जा चुकिया। और जिन्ने भी अजकल दरबार साहब विच बच्चे ताऊ सरंदा दिलरुबा रवाब तंती साहब जा रहे हैं वो सारे ही जिहड़ी यूनीवर्सिटी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला की प्रोडक्ट ने वो इस वेले एक किरत के नाल भी जुड़े ने, बाणी नाल भी जुड़े ने, अध्यात्मक नाल भी जुड़े ने अते गुरु की जिहड़ी संगत आ उहनूं भी बाणी नाल जोड़ रहे हैं। सो ये पंजाबी यूनीवर्सिटी का जिहड़ा बहुत वड्डा उपराला है। लास्ट ते मैं एको ही गल कह के फिर गुरु नानक साहब ते आवांगी कि उन्होंने 4 उदासियां वेले ये साडे धर्म दे विच एक प्रचार करने लई कीर्तन दा बाणी दा भाई मरदाने नूं अपने नाल लिया ते मरदाना उन्होंने कहंदा भी मैनूं ते वजाउणा नहीं आउंदा। वो कहंदे भी तू रवाब लिया तो तू वजा। ते जदों वो दखण विच जा रहे हैं तो उत्थे बीबियां एक विआह चल रहा है ते बीबियां उत्थे घोड़ियां दा गायन कर रही हैं। वो मरदाने नूं कहंदे मरदानिया वजा वडहंस ते मरदाना जिहड़ा वा वो वडहंस राग दा वजा रहा है ते बाबा जी बीबियां की गा रही हैं। बीबियां गा रही ने हरे आनी माए हरे आनी भैणे हरे आते पागी परे आनी माए। ते बाबा जी कहते ये की गा रही ने, इनू आपां अध्यात्मक रंग च किवें रंगना वा। मरदाने नूं कहंदे वजा वडहंस ते जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब विच घोड़ियां दर्ज हैं दे तेजन जी राम उपाया राम वो उन्होंने वडहंस विच पहला मरदाने नूं सिखाइयां फिर आम संगतां दे सामने गाइयां। वो सन देह तेजन जी राम उपाया राम देह तेजन जी राम उपाया राम तन मानस जानमा तन मानस जा